हेलो, मैं वीके घोष मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत क्वांट से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित सिक्कों वाला क्वेश्चन है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत सिक्कों से संबंधित आने वाले प्रश्न हैं। तो इसे हम लोग शॉर्ट में किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक देख लीजिए, इसके बाद बिल्कुल एक लाइन में एक छोटा सा कैलकुलेशन करके इसका आंसर कर लिया करेंगे। तो देखिए, तो कहता है 50 पैसे 25 पैसे व 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का अनुपात 20:16:5 है तथा उनका कुल मूल्य 57 रुपया है। सभी प्रकार के सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है कि 3 प्रकार के सिक्के हैं। पचास पैसे वाले सिक्का और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 25 पैसे वाले भी सिक्के हैं और 1 रुपया वाला सिक्के भी है। 1 रुपया वाला कुछ सिक्के हैं। अब तीनों प्रकार के, यानी कि तीनों प्रकार के सिक्कों की वास्तविक संख्या कितनी कितनी है दिया हुआ नहीं है, लेकिन इनके संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो 50 पैसे 25 पैसे तथा 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है 20:16:5 दिया हुआ है। चलिए, अब इस सिक्कों की संख्याओं के अनुपात को क्या इसी अनुपात से मेरा आंसर निकल जाएगा, काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि दिया हुआ जो एक शुद्ध मान है वो सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाने से बनने वाला कुल धन है, कुल मूल्य है। तो यानी कि एक कुल मूल्य है, सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाने से बनने वाला कुल धन अगर वास्तव में दिया हुआ है तो अनुपात भी हमें चाहिए, मूल्य का ही अनुपात चाहिए। संख्याओं के अनुपात को मूल्यों के अनुपात में बदलेंगे। 50 पैसा का एक सिक्का का मूल्य पैसा में तो 50 पैसा ही होगा, लेकिन रुपया में कितना होगा? रुपया में आधा रुपया होगा, यानी कि 1/2 रुपया होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। तो 50 पैसा का एक सिक्का का मान 50 पैसा होता है। 50 पैसा का एक सिक्का का मान 50 पैसा होता है। तो ये रुपया में कितना होगा? तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो पैसा खत्म और यहाँ पर आ जाएगा रुपया, और वो कितना होगा? तो 1/2, यानी कि 1/2 रुपया होगा। इसी प्रकार 25 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? तो 25 में 100 से भाग देंगे, तो 25 में 100 से भाग देंगे तो 1/4, यानी कि 1/4 रुपया हो जाएगा, यानी कि 1/4 रुपया हो जाएगा। एक सिक्का का मूल्य आधा रुपया, यानी कि 1/2 रुपया, तो 20 सिक्का का मूल्य तो 1/2 गुने 20 होगा, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 पैसा के एक सिक्का का मूल्य 25 पैसा के एक सिक्का का मूल्य 1/4 रुपया है, इसलिए 16 सिक्का का मूल्य कितना होगा? तो यानी चौथाई हो जाएगा। 16 का 1/4 अर्थात 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 रुपया के एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया, तो 5 सिक्का का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यानी कि सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाने से कुल धन बनता है 10 और 4 14 और 14 और 5 19, यानी कि सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाने से कुल 19 रुपया बनता है रेशियो में, जबकि वास्तव में यानी कि ये हो गया 19 रुपया रेशियो में, और वास्तव में दिया हुआ है 57, तो 19 यूनिट का मान कहेंगे 57 रुपया है। इसलिए 1 यूनिट का मान हो जाता, यानी कि रुपया कैंसिल, तो 1 यूनिट का मान हो जाता आपका 3। अब 1 यूनिट का मान 3 हो गया। अब हम लोग को अगर निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, वास्तविक संख्या,
तो वास्तविक संख्या निकालना है तो संख्या वाला अनुपात से कंपेयर करके निकालना है मान। अगर निकालना रहता प्रत्येक प्रकार के सिक्कों से मिलकर बनने वाला कुल कितना रुपया है तो हम लोग रुपया से तुलना करके निकाल लेते। ठीक है, इसलिए स्पष्ट है। बताइए 1 यूनिट का मान है 3, इसलिए 20 यूनिट का मान हो जाएगा 20 तिया 60 सिक्का। यानी कि दिए हुए प्रश्न में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 60। इसी प्रकार 16 यूनिट का मान हो जाता 16 तिया 48, 16 तिया 48 सिक्का, 48 सिक्का। इसी प्रकार इस 5 यूनिट का मान हो जाता तो 5 तिया 15 सिक्का, 5 तिया 15 सिक्का। इस प्रकार तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हो गया। 50 पैसा वाले सिक्कों की संख्या 60, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 48 और 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 15 हो। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाना होगा? क्या बार बार इतना ही लिखकर बनाना है? बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल हम लोग को शॉर्ट में बनाना है। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? तो पहले इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बगल में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न को बिल्कुल जब शॉर्ट में बनाने की ये बारी आएगा, यानी कह सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है, अगर यह क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाना है तो देखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब बनाना हो तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक दिया हुआ शुद्धमान जो कुल कीमत है, तो दिया हुआ शुद्धमान 57 रुपया है जो थैले में मौजूद सभी प्रकार के सिक्कों से मिलकर बन रहा है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एक दिया हुआ शुद्धमान में उसके संगत अनुपातिक मान से भाग देने पर 1 यूनिट का मान मिलता है, 1 इकाई का मान मिलता है। तो अब 57 रुपया का शुद्ध मान होगा, अनुपातिक मान होगा कितना संगत अनुपातिक मान? तो ऐसा इस प्रकार से, तो दिया हुआ संख्याओं का अनुपात था तो संख्याओं के अनुपात को बदल लेंगे मूल्यों के अनुपात में। ठीक है, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या है 20, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या है 16 और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या है 5। ये तो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए अनुपात किसका? चाहिए कीमत का, मूल्य का चाहिए। तो संख्या को मूल्य में बदलने के लिए तो 50 पैसा के एक सिक्का का मूल्य 1 रुपये आधा रुपया होता है, तो 20 सिक्का का कीमत हो जाता, यानी कि आधा से गुना, यानी कि 20 गुने बटा 2। इसी प्रकार बताइए, इसी प्रकार 25 पैसा के एक सिक्का का मूल्य 1/4 रुपया, तो 16 सिक्का का मूल्य 16 गुने 1/4 हो जाता। इसी प्रकार 1 रुपया के एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया, तो 5 पैसा का 5 सिक्का का मूल्य भी 5 ही रुपया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अनुपातिक रूप में अभी जो दिखेगा यह दिख जाएगा आपका मूल्यों का। तो मूल्यों का अनुपात काट कर अगर छोटा करते हैं तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर ये 4 होगा और इस प्रकार हो जाता ऊपर 57 रुपया बटा, अब एक कीमत में आ गया तो ये भी रुपया में हो जाता, यानी कि 10 और 4 14, 14 और 5 19, ये भी रुपया में है। तो अब रुपया रुपया को कटा सकते हैं क्योंकि ये भी मूल्य था, ये भी मूल्य था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार 19 का मान हो जाता 3, यानी कि सॉरी 19 से कटकर 19 तिया 57, तो 1 यूनिट का मान हो गया 3। इसलिए अब हमें निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या रेशियो में था 20, तो 20 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान है 20, इसलिए 20 यूनिट का मान हो जाएगा 20 तिया 60 सिक्का। ये हो गया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। इसी प्रकार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट का मान हो जाता, 1 यूनिट का मान 3, तो 16 का 16 तिया 48 सिक्का। इसी प्रकार 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या होगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान होगा 5 तिया 15, यानी कि 5 यूनिट का मान हो गया 15 सिक्का। ठीक है, ये हो गया आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की संख्या
ये हो गया आपका 25 पैसे, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, और ये होगा आपका 1 रुपया सिक्कों की संख्या, 1 रुपया की संख्या, यानी कि 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो हम लोग अब अगर इसको ठीक से आप लोग समझ गए हैं तो आगे हम कुछ क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट इसी मेथड से बनाएंगे और इसी पर ऑब्जर्व करेंगे, जो इसी कंसेप्ट पर वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग अगला आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, कहता एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, तो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में दिया हुआ है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। और थैली में कुल धन दिया हुआ है, थैली में कुल धन दिया हुआ है 180 रुपया, तो दिया हुआ एक शुद्ध मान 180 है। अब इस शुद्ध मान में इसके संगत अनुपातिक अनुपातिक मान के से भाग देंगे। तो इसका अनुपातिक मान क्या होगा? संगत अनुपातिक मान, तो ये मूल्य है और अनुपात ये संख्या का है, तो संख्याओं के अनुपात को मूल्य में बदलकर भाग देंगे। तो बताइए 1 रुपया वाला एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया होता है, तो 2 सिक्का का मूल्य कितना होगा? 1 गुने 2 यानी कि 2 रुपया होगा। इसी प्रकार 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य 1/2 रुपया होता है, यानी कि आधा रुपया होता है, तो इसलिए 3 सिक्का का मूल्य हो जाता, 3 सिक्का का मूल्य हो जाता 3 का आधा, यानी कि 3/2 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार 25 पैसा के एक सिक्के का मूल्य 1/4 रुपया होता है, यानी कि सीधे 1/4 हो जाता है, संख्या में 4 से भाग लग जाता है, इसलिए 4 सिक्का का मूल्य हो जाता आपका 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब वास्तविक कुल में अनुपातिक कुल से भाग देते हैं, वास्तविक कुल में अनुपातिक कुल से भाग देते हैं। ऐसा करने से 1 यूनिट का शुद्ध मान मिल जाएगा, यानी कि अनुपात में 1 यूनिट तो वास्तव में इतना रुपया होता। ठीक है, तो अब जब 1 यूनिट का मान मिल जाए तो अब हमें जो निकालना होगा उसी के संगत अनुपातिक मान से गुना कर लेंगे। तो हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसे के संख्या अनुपात में 3 है, तो 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का मान इतना है, इसलिए 3 यूनिट का मान 3 से गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये मेरा मिल गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 9/2, तो 9/2, 9 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया आपका 20 और 20 दूना 40 और 40 दिया 120, 120 सिक्का हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, बोर्ड पर प्रश्न आपके सामने है, दिया हुआ है, कहता एक थैली में 1 रुपया वाला 50 पैसे वाला तथा 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है 2:3:5 दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है कि थैली में मौजूद प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, और थैली में कुल मिलाकर 228 रुपया है, कुल मिलाकर 228 रुपया है।
थैली में कुल मिलाकर 228 रुपया है। अब हम लोग को निकालना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्याएं कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में 3 है, यानी कि इसी 3 का शुद्ध मान निकालना है। तो बड़ा आसानी से इसे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है। तो फिर से एक दिया हुआ जो शुद्ध मान है, इसमें इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देंगे। तो ये शुद्ध मान है किसका? तो ये शुद्ध मान है थैली में मौजूद सभी प्रकार के सिक्कों से बनने वाला कुल धन। तो कुल धन रेशियो में कितना होगा? तो बड़ा सिंपल है, बोलिए एक रुपया वाला एक सिक्का का मूल्य होता है 1 रुपया, तो 2 सिक्का का मूल्य होगा 2 रुपया। इसी प्रकार 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य है आधा रुपया, इसलिए 3 सिक्का का मूल्य हो जाता, यानी 3 का आधा होता है, यानी कि 1.5 कर सकते हैं 3/2। इसी प्रकार 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य होता है 1/4 रुपया, तो 5 सिक्के का मूल्य हो जाता 5/4 रुपया। 5/4 रुपया, यानी कि संख्या का 1/4 और 50 पैसा में संख्या का आधा हो जाता है। अब इसको अगर सरल कर लिया जाए तो देखिए, तो एलसीएम हो जाता 4। एलसीएम होगा कितना? 4, क्योंकि यहाँ पर 2/1 है, तो 1 2 4 का एलसीएम 4। अब ये हो जाता 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाता, ठीक है। ये हो जाता आपका 2 तिया 6 हो जाता, और ये आपका 5 रह जाता। तो इस प्रकार हो जाता टोटल कितना? तो 8 × 14 और 14 और 5 19, तो 19/4। तो 19 नीचे होगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ऐसा करने से में 1 यूनिट का मान मिलेगा। हमें निकालना है 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए, यानी 50 पैसे का संख्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट, यानी कि 3 से गुना करते हैं। चलिए अब इसे काट कूट करेंगे तो हम लोगों का आंसर प्राप्त होगा 19 से। तो 19 से भाग देंगे 228 में, तो एक बार लगता, शेष फल 3 बचता, 19 दूना 38 है, 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार हो गया, यानी कि इस प्रकार हो गया, यानी कि 12 चौक 48, 48 दिया 144, 144 सिक्का हो गया। यानी कि थैली में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के 144 सिक्के हैं, सिक्का आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो एक थैली में फिर से 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 11:12:13 दिया हुआ है, तथा थैली में मौजूद सभी सिक्कों से मिलकर या मिलाकर बनने वाला कुल धन दिया हुआ है 81 रुपया। 81 रुपया दिया हुआ है। हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्याएं कितनी है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है, अर्थात 13 यूनिट का शुद्ध मान निकालना है। 13 यूनिट का शुद्ध मान कितना होगा? तो बड़ा आसानी से इस प्रश्न को हम लोग फिर पहले वाले तरीके से बना लेते हैं। चलिए, तो दिया हुआ शुद्ध मान है 81 रुपया। अब इस 81 रुपया में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देते हैं। तो संगत अनुपातिक मान, तो इस संख्याओं के अनुपात को मूल्यों के अनुपात में बदलकर भाग देंगे। तो 1 रुपया वाला एक सिक्का का कीमत है 1 रुपया, तो 11 सिक्का का कीमत 11 रुपया होगा। इसी प्रकार 50 पैसा के एक सिक्का का कीमत आधा रुपया है, एक सिक्का का कीमत आधा रुपया, इसलिए 12 सिक्का का कीमत 6 रुपया, यानी कि संख्या का सीधा आधा हो जाएगा 6। इसी प्रकार 25 पैसा के एक सिक्का का मूल्य होता है 1/4 रुपया, 1/4 रुपया, इसलिए 13 सिक्का का कीमत हो जाता 13/4 रुपया, 13/4 रुपया, 13/4 से भाग दे देंगे। ऐसा करने से अब 1 यूनिट का मान मिल गया, लेकिन हमें निकालना है 13 यूनिट का मान, क्योंकि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 13 है, तो इसमें 13 से गुना कर देंगे। ये मेरा आंसर होगा। इसको सरल करते हैं। तो
ये हो जाता 11 और 6 17 और 17 चौका 68, 68 और 13 81, 81, 81/4, ये हो जाता 81/4। तो 4 उलट कर ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, तो इस प्रकार 81 से 81 कट गया और 13 चौक 52 हो जाता। यानी कि थैली में 25 पैसे के कुल 52 सिक्के हैं, 52 सिक्के हैं। आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है, कहता एक बटुए में 4 प्रकार के सिक्के हैं। वो 4 प्रकार के सिक्के कौन कौन सा प्रकार का है? तो 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, 25 पैसे वाला सिक्का है और 20 पैसे वाला सिक्का है, 20 पैसे वाला सिक्का है। अब इन चारों प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। संख्याओं का अनुपात है 1:2:4:5 दिया हुआ है, तथा सभी प्रकार के सिक्कों से मिलकर कुल धन, यानी कि थैली में मौजूद कुल धन जो है सभी सिक्कों को मिलने से जो बनता है वो 400 रुपया है। ठीक है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 20 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसा वाले सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है। यानी कि 5 में से 4 अगर घटता है तो 1 बचता है, यानी कि 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए बड़ा सिंपल, सीधे हम लोग क्या करते हैं, इस दिए हुए शुद्ध मान में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देते हैं। तो इसका संगत अनुपातिक मान क्या होगा? तो ये कुल कीमत है, तो सभी प्रकार के सिक्कों के कीमतों के जोगफल से भाग देंगे। तो 1 रुपया वाला एक सिक्का का कीमत 1 रुपया, तो एक ही सिक्का है तो इसका कीमत 1 रुपया ही लेंगे। 50 पैसा वाला एक सिक्का का कीमत आधा रुपया, तो इसलिए 2 सिक्का का कीमत 2 का आधा 1 रुपया होगा। इसी प्रकार 25 पैसा के एक सिक्का का कीमत 1/4 रुपया, तो 4 सिक्का का कीमत हो जाएगा 1। इसी प्रकार 20 पैसा वाला एक सिक्का का कीमत होता है 1/5 रुपया, 1/5 रुपया, इसलिए 5 सिक्का का कीमत 1 हो जाता, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, कि इस दिए हुए शुद्ध मान में हम लोग उसके संगत अनुपातिक मान से भाग दे दिए तो 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। हम लोगों को निकालना है कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है, यानी कि 5 4 से कितना अधिक है वास्तव में। तो रेशियो में अधिक 1 है, तो 1 यूनिट का मान ही यहाँ से निकलता है, तो ये हो जाएगा इतना यूनिट, इतना सिक्का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 और 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, यानी कि 100 सिक्का, 100 सिक्का, यानी कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 100 अधिक है। ये आंसर है।